में आप हुए हैं। अब राजीव, आपके पास आते हुए, जम्मू कश्मीर का मौसम आप देख रहे हैं, मौसम की मार तो पड़ी हुई है, मौसम साथ नहीं दे रहा, लेकिन विपक्ष भी राजीव साथ नहीं दे रहा कांग्रेस का जिस तरीके से देना चाहिए था। कैसे देखें इसे 2024 से जोड़कर? अगर देखें पूरे सिनेरियो को तो कांग्रेस कहां नजर आ रही है आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये विपक्ष की भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा है और कांग्रेस के नेता की भारत जोड़ो यात्रा है। ऐसा नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले कांग्रेस ने देश के सारे विपक्षी दलों के साथ एक बैठक की थी और उनसे आग्रह किया था कि इस यात्रा में आप शुरू से अंत तक जगह जगह पर शामिल हो और मोदी सरकार या बीजेपी के विरोध की इस यात्रा को एक विपक्षी एकता की यात्रा के तौर पर लिया जाए। पहली बात तो ये है। पहली बात ये है कि ये कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा है, जो कि चलने के बाद और शुरू होने के बाद इसमें तमाम विपक्षी दलों के नेता या तो अपने से भी जुड़ते गए, उसे समर्थन दिया, या कांग्रेस पार्टी ने भी तमाम लोगों से ये आग्रह किया कि आप इस यात्रा में आएं और शामिल हो। नफरत का जो माहौल उनके हिसाब से है, मोहब्बत की दुकान का शटर खोलने में उनका सहयोग करे। लेकिन ये इसको इस तरह से देखना कि अगर इसके समापन समारोह में 7 सितंबर को शुरू हुई ये यात्रा आज 30 जनवरी को खत्म हो रही है, पिछले साल शुरू हुई और लगातार ये यात्रा चलती रही। हाल के दिनों में देश की सबसे बड़ी पदयात्रा है ये, जो किसी नेता ने की हो, और राहुल गांधी ने इसे सफलतापूर्वक कर भी लिया है। एक बड़ा माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया है। सवाल यह है कि विपक्षी दल जो है, देश में सारे विपक्षी दल जिनको बीजेपी से लड़ना है, वो कभी न कभी कांग्रेस से लड़े हैं और कांग्रेस से निकले हैं। ऐसी स्थिति में जब देश को दो ध्रुवीय बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो क्या सारे ये जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कांग्रेस की सरपरस्ती को स्वीकार करके अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी से अब विपक्ष अलग अलग रह करके या टुकड़ों में रह करके लड़ाई नहीं लड़ सकता। लेकिन सवाल ये है कि अपनी जमीन को बचाकर या अपनी जमीन को दूसरे को दे करके ये लड़ाई लड़ी जा सकती है, अपने को कमजोर करके। यही विपक्षी दलों के साथ सबसे बड़ी विडंबना या सबसे बड़ी आप कहिए चुनौती या असमंजस की स्थिति है कि वो करें तो अभी क्या करें। राहुल गांधी के विरोध के में सब शामिल हैं, लेकिन बात ये है, अगर मैं बार बार कहता हूं कि 180 सीटें हैं देश में 4-5 राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, बंगाल है, उड़ीसा है। इन राज्यों में अगर आप जाएंगे तो क्या इन राज्यों की जो स्टेट की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इतनी मजबूत है और कांग्रेस इन राज्यों में इतनी कमजोर है कि क्या वो राष्ट्रीय चुनाव के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ने के नाम पर अपनी वो मजबूत जमीन कांग्रेस को देने के लिए तैयार होंगे? और अगर नहीं होंगे तो 180 सीटों का मतलब देश में कुल लोकसभा सीटों की 1/3 संख्या है। दूसरी बात, कई बार आप रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं से बात करिए तो वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस से अच्छा प्रदर्शन विरोधी दल करते रहे। तो ये एक चलता रहेगा। लेकिन ये जरूर है कि अभी बहुत जल्दबाजी है, सारे राजनीतिक दल गुड़ा भाग लगा रहे हैं। हो सकता है कि वो किसी ऐसे बिंदु पर पहुंचे जहां पर विपक्षी एकता बन भी जाए, सीटों का सामंजस्य बन भी जाए। हो सकता है कि जैसे अब तक लड़े वैसे ही लड़े, लेकिन किसी भी परिस्थिति में लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज भी मजबूत थी और 2024 में भी बहुत मजबूत रहेगी। जी, ये बड़ी बात है कि बीजेपी को कैसे टक्कर देते हैं, लेकिन अगर विपक्ष का पूरी तरीके से साथ मिलता तो उसका असर जरूर आने वाले समय में देखने को मिलता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।